उनको अच्छी तरीके से मालूम होगा कि जिस धरती पर हम रहते हैं ये 1/4 है, इससे 3 गुना ज्यादा पानी है। अल्लाह ने कहा अगर सारे पानी, पूरी दुनिया में जितना पानी है, समंदर का पानी, नदी का पानी, जमुना का पानी, गंगा का पानी, झरनों का पानी, पोखरा और तालाबों का पानी, समर का पानी, हैंडपाइप का पानी, कुओं का पानी, और जो पानी बारिश की शक्ल में हमें मिलता है वो पानी, इन सारे पानी की अगर स्याही बना दो, इंक, इस सारे पानी की स्याही बना डालो, इंक बना दो, और जितने भी ये पेड़ पौधे, ये जितने भी दरख्त दिख रहे हैं, इन पेड़ों को काट कर इनकी कलमें बना दो, और इन कलमों से और उस इंक से अल्लाह की नेमतों को लिखना शुरू कर दो, अल्लाह की तारीफ और हम्द और सना बयान करना शुरू कर दो, लिखना शुरू कर दो, तो सारे दुनिया का पानी खत्म हो जाएगा, कलमें घिस जाएंगी। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ, उसकी कृपाएं, उसकी नेमतें, उसके इनामात, उसके तहाइफ, उसके गिफ्ट्स खत्म नहीं हो सकते हैं, उनको तुम गिन ही नहीं सकते। अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी नेमत, कितनी नेमतें हैं अल्लाह की। नेमत का मतलब इनामात, गिफ्ट्स, और इन तमाम नेमतों के बदले में उसने हमसे मांगा क्या, हम गिन नहीं सकते। अल्लाह का शुक्र अदा करना तो बहुत दूर की बात है, हम उन नेमतों को गिन नहीं सकते। जब गिन नहीं सकते तो शुक्र अदा कैसे करेगा कोई बंदा। लेकिन उन नेमतों के बदले में अल्लाह ने कोई एहसान नहीं जताया है, और इनके बदले में मांगा तो क्या मांगा, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मेरे बंदो मैंने इस दुनिया में जिन्नातों को और इंसानों को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, ओनली अपनी पूजा के लिए, अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इन तमाम नेमतों के बदले में मैंने तुमसे ये मांगा है, क्या है मेरे बंदो, मेरे घर में आ जाओ और अपनी पेशानी को, अपने माथे को जमीन के ऊपर रख दो, सुबहान रब्बियल आला पढ़कर इस बात का ऐलान कर दो कि मेरा मालिक तू है और मैं तेरा गुलाम। आए बंदे, अपनी नाक को मेरे सामने जमीन के ऊपर रगड़ दे, अपनी पेशानी को, अपने माथे को मेरे सामने जमीन के ऊपर रख दे, और इस बात का ऐलान कर दे कि तू अजीज है, मैं जलील, इज्जत वाला तू है, मैं तो जिल्लत वाला हूं। अरे मेरे बंदे, तू मेरे सामने जितनी जमीन पर नाक रगड़ेगा, जितना माथा जमीन पर रखेगा, जितना मेरे सामने तू जलील होगा, रुसवा होगा, जितना तू अपने आप को मेरे सामने बेइज्जत करेगा, हम दुनिया के तमाम लोगों के सामने तुझे उतना ही बुजुर्ग बना देंगे, उतना बड़ा मुआज्जज बना देंगे, उतना रिस्पेक्टेड बना देंगे। तू मेरे सामने बस अपनी पेशानी को, अपने माथे को रखकर मुझे मालिक और अपने आप को गुलाम बना दे, बस इस बात का ऐलान कर दे। ये मांगा है अल्लाह, हम ये भी नहीं कर पाते। कुरान पढ़िए, बिस्मिल्लाह के बाद कुरान की सूरह फातिहा की जो पहली आयत है उसको उठाइए। बिस्मिल्लाह तो हर आयत के शुरू में है, सूरह तौबा को छोड़कर हर आयत के शुरू में है। उस बिस्मिल्लाह के बाद पहली आयत क्या है कुरान में, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दो नहीं है, रब्बिल नहीं है, रब्बिल आलमीन,
प्रोनाउंसिएशन भी सही कीजिए ताकि हमारी नमाजें सही हों अल्लाह के। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया? तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो दोनों जहान का रब है, दुनिया वालों का भी आखिरत वालों का भी, जो सारी कायनात का रब है। उसने मखसूस नहीं किया कि मैं सिर्फ तुम्हारा रब हूं, ये नहीं कहा। उसने कहा मैं सबका रब हूं। रब्बुल इंस नहीं कहा, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं कहा, रब्बुल मोमिनीन नहीं कहा, रब्बुल यहूद नहीं कहा, रब्बे नसारा नहीं कहा। उसने ये नहीं कहा कि मैं सिर्फ इंसानों का रब हूं। उसने ये भी नहीं कहा कि मैं सिर्फ मुसलमानों का रब हूं। उसने ये भी नहीं कहा कि मैं सिर्फ मोमिनों का रब हूं। उसने ये भी नहीं कहा कि मैं यहूदियों का रब हूं या ईसाइयों का। उसने शॉर्ट में ये कह दिया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं दोनों जहान का रब हूं और सबका रब हूं। वो इंसानों का भी रब है तो जिन्नातों का भी रब है, फरिश्तों का भी रब है, वो जानवर हैवानात का भी रब है, वो जमादात का भी रब है, नबातात का भी रब है, वो मुसलमानों का भी है, हिंदू भाइयों का भी है, यहूदियों का भी है, ईसाइयों का भी है, सिखों का भी है, जैनियों का भी है, बुद्धिस्टों का भी है, कम्युनिस्टों का भी है। सबका रब है। इसलिए जब हम रब भी सबके तो हमारी नेमतें भी सबके लिए। हम पूरब से जो सूरज निकालते हैं, इस सूरज के ऊपर किसी एक जात का अधिकार नहीं है। मोदी जी ये नहीं कह सकते हैं कि सूरज पर सिर्फ हमारा अधिकार है। नवाज शरीफ ये नहीं कह सकते, शहबाज शरीफ ये नहीं कह सकता ये सूरज पर मेरा अधिकार है। सऊदिया का अब्दुल्ला सलमान ये नहीं कह सकता है कि इस पर मेरा अधिकार है। दुनिया का कोई बादशाह, दुनिया का कोई वजीर आजम ये नहीं कह सकता है कि इस पर मेरा अधिकार है। इस पर मुसलमान ये नहीं कह सकते हैं कि इससे हम ही फायदा उठाएंगे, ना ही हिंदू ये कह सकते हैं कि सिर्फ मेरा है, ना ईसाई कह सकते हैं कि इससे हम ही फायदा उठाएंगे। आए मुसलमानों, इस सूरज पर आज के बाद हमारा अधिकार है, हम तुम्हें इसकी धूप नहीं लेने देंगे। ऐसी चांद का हाल है, ऐसी आसमान से बरसने वाली बारिश का भी हाल है। कोई ये नहीं कह सकता है कि इस पर सिर्फ मेरा अधिकार है, मैं ही इससे फायदा उठाऊंगा, तुम नहीं। अल्लाह ने इन चीजों का मालिक किसी को नहीं बनाया है। चांद, सूरज, हवा, बारिश, अगर इन चीजों पर भी किसी को कंट्रोल दे देता तो आज आपका सांस लेना भी इस मुल्क में, इस भारत में कितना मुश्किल होता। अगर हवा पर, बारिश पर, पानी पर, सूरज पर अगर अल्लाह ने किसी एक को इख्तियार दे दिया होता, इनका मालिक किसी को बना दिया होता, तो आज वो अपनी मर्जी के मुताबिक हमें और आपको नचाता और डांस कराता। लेकिन अल्लाह ने इनका मालिक किसी को नहीं बनाया। चंद्रयान 3 चांद पर लैंड तो किया, सफल परीक्षण हुआ, लेकिन इसके बावजूद भारत को यह कहने का हक नहीं है कि चांद पर मेरा कब्जा हो चुका है। यह कोई कह ही नहीं सकता है।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो सारी कायनात का रब है, वो सूरज का भी रब है, चांद का भी रब है, जमातात और नबातात का भी रब है। वो सिर्फ इंसानों ही को नहीं खिलाता है, वो पेड़ों पौधों को भी पाल पोस कर बड़ा करता है। जमीन में तुम चावल या गेहूं का दाना डालते हो, जमीन की गहराई में पहुंचने के बाद वो सड़कर फटता है, उसमें कोपल निकलती है, फिर वो इसी कच्ची जमीन जो मजबूत होती है उसके सीने को चीरता है वो दाना, और फिर उसका पौधा बाहर निकलता है। आप के घर में जब बच्चा पैदा होता है उसको खिलाते हो पिलाते हो, धीरे धीरे वो बड़ा होता जाता है। जिस तरह वो एक इंसान के बच्चे को खिलाता पिलाकर बड़ा करता है, उसी तरीके से वो एक चावल के और एक गेहूं के दाने को भी नशो नुमा देता है, उसकी भी परवरिश करता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि तुमने चावल का एक दाना जमीन में डाला, अल्लाह ने उससे जो बाली बनाई उसमें 100 दाने पैदा कर दिए। तुमने एक गेहूं का दाना जमीन में डाला, अल्लाह ने उससे जो बाली बनाई उसमें 100 गेहूं के दाने बना दिए। वो पेड़ और पौधों को भी पाल पोस कर बड़ा करता है, इन दरख्तों की परवरिश भी वो करता है। और जो लोग बायो पढ़ते हैं, जिनका सब्जेक्ट है बायोलॉजी, वो अच्छी तरह जानते हैं कि इन पेड़ और पौधों में भी जान होती है, इनमें भी रूह होती है। अगर इनमें जान ना हो तो ये बड़ा परवरिश ना पाए, ये बड़े ना हो। जमीन के अंदर सड़कर ये दाना फूटता है, फिर बाहर निकलता है। अल्लाह उस दाने की भी परवरिश करता है, ये किसी साइंटिस्ट के बस की बात नहीं है। सर आप अंदाजा लगाइए, रब्बुल आलमीन उसने कहा है, मैं जिस तरह इंसानों को खिलाता हूं, मैं जानवरों को भी खिलाता हूं, बल्कि उस चींटी को जो तुम्हारी नजर में बहुत ही ज्यादा मामूली है, चलते चलते गैर शऊरी में, लापरवाही में तुम अपने पैरों से कितनी चींटियों को रौंद डालते हो। तुम्हारी गाड़ी के नीचे कितनी चींटियां मसल जाती और मर जाती हैं। ये बहुत आसान काम है, लेकिन अल्लाह कहता है कि मैं उस चींटी को भी भूखा नहीं सोने देता हूं। हमारी नाक क्या होगी? एक चींटी अगर भूखी है तो उस चींटी की नाक में भी अल्लाह ने इतनी सूंघने की शक्ति रख दी कि 1 मील और 2 मील की दूरी पर, 1 मंजिल 2 मंजिल की दूरी पर, एक फ्लोर और दूसरे फ्लोर के ऊपर भी अगर स्वीट रखी हुई है, मिठाई रखी हुई है, तो आपके घर की वो चींटी रेंगती हुई चलते हुए 2nd फ्लोर पे पहुंच जाएगी और उस मिठाई के पास पहुंचकर अपनी फिजा हासिल कर लेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये शक्ति, ये ताकत उस चींटी के अंदर दे रखी, उसको भी भूखा नहीं सोने देता। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वो रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं। वो सिर्फ मुसलमानों ही को नहीं खिलाता, गैर मुस्लिमों को भी खिलाता है। वो सिर्फ हमें और आपको ही जिंदा नहीं रखता, उनको भी जिंदगी देता है। वो सिर्फ हमें और आप ही को इनामात नहीं देता, उनको भी इनाम देता है, बल्कि हमसे ज्यादा देता है, हमसे ज्यादा इनाम है उसको। और से लोग कहते भी हैं, अरे मौलाना साहब इतनी नमाजें पढ़ते हैं, रोजा रख रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं, फिर भी अल्लाह नहीं दे रहा हो, काफिरों को देखो सब कुछ। अल्लामा इकबाल ने भी यही शिकवा किया था ना, काफिर को मिले हूर व कसूर और मुसलमान को फकत वादे हूर। काफिर को तो दुनिया में ही सब कुछ मिल रहा है, बड़े बड़े महल, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, दौलत के अंबार, सब कुछ। और मुसलमान को क्या कहा? जन्नत मिलेगी मरने के बाद। मुसलमान से क्या कहा? नेक काम करो, अच्छी इबादतें करो, रोजा रखो, मुत्तकी रहो, अल्लाह से डरो, जन्नत में हूरें मिलेंगी तुम। मुसलमान से फकत वादे, काफिर को मिले हूर व कसूर
और मुसलमान को फकत वादे हूर। उसके बाद जवाब भी दिया था, मुस्लिम आई हुआ काफिर तो मिले हूर कसूर। इसको कहते हैं शायरी, इसको कहते हैं नज्म, इसको कहते हैं जिसमें अल्लाह की हम्द व सना बयान हो। मुस्लिम आई हुआ काफिर तो मिले हूर कसूर। अल्लाह और उसके रसूल के कानून को काफिरों ने जब अपना लिया, उन्होंने ज्यादा अमल करना शुरू कर दिया, तो इसलिए उनको दुनिया में ये सारी नियामतें अल्लाह ताला ने दे दी हैं। लो, ताकि आखिरत में तुम्हें कुछ न मिले, दुनिया ही में ले लो। आज गरीबों की मदद गैर मुस्लिम कर रहे हैं। मई और जून के महीने में प्यासों को पानी वो पिला रहे हैं। बॉम्बे चले जाइए, जहां टाटा हॉस्पिटल है कैंसर का, आप गैर मुस्लिमों की भीड़ देख लीजिए। वो कैंसर पेशेंट लोगों की मदद कर रहे हैं, लाइन लगी हुई है। किसी को 2-4 लाख का चेक दे रहे हैं, किसी को कंबल बांट रहे हैं, किसी को ट्रक भर भर के खाना आ रहा है, खाना दे रहे हैं। किसी से पूछ रहे हैं, अच्छा तुम्हारा पैर काटा जाएगा, कैंसर है, दूसरा आर्टिफिशियल पैर बनाया जाएगा, 5 लाख का खर्चा है, 5 लाख का चेक दे रहे हैं। ये सारे जो खिदमत खल्क, जो एक इंसान की खिदमत का मामला था, जो मुसलमानों को करना चाहिए था, ये सारे काम गैर मुस्लिमों ने किया। यही अल्लामा इकबाल ने कहा, मुस्लिम आई हुआ काफिर तो मिले हूरों कसूर। तुम में हूरों का कोई चाहने वाला ही नहीं, जलवे तूर तो मौजूद है मगर मूसा ही नहीं। कहां है हमारे अंदर वो सिफात, कहां है हमारे अंदर वो खुसूसियात, कहां है वो विशेषताएं? मेरे भाइयों, वो अल्लाह, मैंने कभी बताया था,